दोस्तों नमस्कार। जय भवानी। आज हम स्त्रियों की सुरक्षा और उनके विकास के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे वो स्त्री किसी भी देश की हो, वो समान है। उनको समान अवसर मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए और उनका विकास भी होना चाहिए। क्योंकि किसी भी समाज, किसी भी देश में अगर स्त्रियों का विकास होता है तभी उस देश का स्थायी और लॉन्ग टर्म विकास होगा। और हम वीडियो के लास्ट में बच्चियों को 2 लाख तक पर मंथ पेंशन कैसे मिल सकता है इसके बारे में भी बताएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नारियों की सुरक्षा में जो प्रॉब्लम हो रहा है, उनका विकास नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में हम कारण बताएंगे और उसका चर्चा करेंगे कि उसका समाधान कैसे होगा। तो फर्स्ट कारण के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि नारियों का असुरक्षा का मुख्य कारण खुद नारियां ही हैं, स्त्रियां ही हैं। और कैसे, हम विथ एग्जाम्पल बताएंगे। और यदि संभव है तो आप कमेंट जरूर करें और आप असहमत हैं और किस बात पर असहमत हैं, और उस तथ्य के साथ आप कमेंट करें कि यदि असहमत है तो क्यों असहमत है। दोस्तों, किसी भी बच्चे का अपहरण बिना स्त्री के सहयोग का नहीं हो सकता है। पुरुष अकेला किसी भी बच्चे का अपहरण नहीं कर सकता है। 80 से 90% जो अपहरण होते हैं बच्चियों का, उसमें महिलाओं का सहयोग जरूर होता है। अगर यही महिलाएं संकल्प ले कि हम बच्चों के अपहरण में मदद नहीं करेंगे तो 80% तक अपहरण बंद हो जाएंगे, वेश्यावृत्ति बंद हो जाएगी। और इसमें संकल्प स्त्रियों को पहले लेना होगा, क्योंकि पुरुषों को हम नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि जब स्त्रियां ही स्त्रियों का साथ नहीं देंगी तो पुरुष क्या देंगे। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है सभी स्त्रियों से कि आप आज ही संकल्प लीजिए और कमेंट जरूर करिए कि हम किसी भी तरह का, किसी भी कांड में बच्चों से अगर अपहरण हो रहा है तो हम साथ नहीं देंगे, और जो साथ दे रहा है उसका नाम भी उजागर करेंगे। तो हमारा विश्वास है कि पूरी दुनिया में बच्चों के साथ जो अपराध हो रहा है वो 80% तो बिना किसी कानूनी एक्शन के बिना ही खत्म हो जाएगा। और आपका क्या विचार है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, 70% महिलाएं तो अपने बच्चे के प्रति जागरूक ही नहीं है। वो बच्चे से प्रेम करती है कि नहीं करती है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जब वोट डालने जाते हैं तो मात्र कुछ रुपए के लिए या धर्म के नाम पे या जाति के नाम पर वोट डाल देते हैं। सुरक्षा और विकास के नाम पर वोट नहीं डालते हैं। तो सुरक्षा विकास कहाँ से मिलेगा आपको। और यदि हाँ, आप सुरक्षा विकास के लिए वोट नहीं डालिएगा तो सरकार आपको सुरक्षा विकास नहीं देगी, क्योंकि सीरियस नहीं रहे। वो जानती है कि आप मात्र कुछ रुपयों के लिए या जाति धर्म के नाम पे या फ्री योजनाएं दे देगी सरकार कुछ, उसके नाम पे आप उनको वोट करेंगे ही, तो फिर आपको वो वोट क्यों करेंगे। कुछ स्थितियों में तो ये भी देखा जाता है कि आपको पता है कि ये नेता अच्छा नहीं है आपके समाज के लिए, आपके सोसाइटी के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके देश के लिए, तो भी आप उसको वोट देते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आप अपने ही बच्चे से प्यार नहीं करते, उसकी सुरक्षा और विकास नहीं चाहते हैं, और बोलते हैं कि हम माँ हैं, हम पिताजी हैं। किस बात के लिए। आप फ्री में वोट तो पैसा देकर नहीं देना है, जो फ्री में है वो तो अच्छे से काम कीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। तो आप संकल्प लीजिए कि आप अपने बच्चे के विकास के लिए वोट कीजिएगा। पड़ोसी का तो छोड़ दीजिए, पूरा देश का छोड़ दीजिए, पहले अपने बच्चे के बारे में ही संकल्पित होइए कि हम अपने बच्चे के विकास के लिए संकल्पित हैं। उसके फ्यूचर के लिए ही हम जो भी काम करेंगे उसके फ्यूचर के लिए करेंगे। आप वोट डालिए, उसके फ्यूचर के लिए डालिए।
आपका अगर बच्चे का फ्यूचर बर्बाद होता है तो आपका भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्री की योजनाएं केवल शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। आप कभी भी डिस्कस करिए तो ये जरूर डिस्कस कीजिए कि क्या जो योजनाएं बन रही हैं उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा। यदि आपको टाइफाइड मलेरिया हो गया है तो पैरासीटामोल से ठीक होगा क्या? ये फ्री की योजनाएं जो शॉर्ट टर्म है, वो फ्री की योजनाएं जो है वो पैरासीटामोल है। तो जब कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए। बिना एंटीबायोटिक का बुखार ठीक होता है क्या? कोई भी टाइफाइड मलेरिया का भी ठीक होता है क्या पैरासीटामोल से? तो उसके लिए एंटीबायोटिक देना ही होगा। अच्छे कानून, कड़े कानून, सख्त कानून बनाने ही होंगे। और कभी कभी तो यह भी देखा जाता है कि सरकार चाहती है सख्त कानून बनाना, लेकिन कुछ लोग साथ ही नहीं देते हैं। क्यों नहीं साथ देते हैं? सरकार को क्या लाभ है? सरकार अगर कानून बनाती है तो जनता को ही लाभ है, लेकिन फिर भी कुछ जनता साथ नहीं देती है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे के प्रति वो सीरियस ही नहीं है। तो सभी माताओं से निवेदन है कि जस्टिस जस्टिस चिल्लाएं। जस्टिस जस्टिस चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आपको अपने ड्यूटी का भी ख्याल रखना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। जब भी चुनाव करें तो सही व्यक्ति का चुनाव करें, जिससे आपका विकास सुनिश्चित हो, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। क्योंकि कुछ स्त्रियां ही स्त्रियों का दुश्मन बन बैठी है। 70% महिलाएं तो न्यूज़ देखती ही नहीं है, तो उनको नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम के बारे में क्या जानकारी होगा? वो तो केवल घर का प्रॉब्लम, पड़ोसी का प्रॉब्लम में ही व्यस्त है। न्यूज़ की जगह पे वो सास बहू का सीरियल देखेंगी और 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया चम्मच और कटोरी के लिए आपस में झगड़ा करेंगे। चम्मच कटोरी से बाहर निकलिए। नेशनल और इंटरनेशनल क्या इशू चल रहा है उस पर चर्चा कीजिए। उससे आपके बच्चे के विकास पर क्या इम्पैक्ट आएगा इसके बारे में चर्चा कीजिए। अपने दिमाग को विकसित करिए। जब आप खुद विकसित नहीं होइएगा तो आपके बच्चे का विकास क्या होगा? और इसका असर आप जब वोट डालने जाते हैं तो उस समय भी पड़ता है। यदि आप कटोरी और चम्मच के लिए लड़ रहे हैं तो केवल चंद पैसों के लिए जाति धर्म के नाम पे वही वोट डाल के आ जाएंगे। और जब आप न्यूज़ देख रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आपके सोसाइटी में क्या इशू चल रहा है, तो उस बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपके बच्चे के बेहतरी के लिए क्या अच्छा होगा। आने वाले 50 साल में उसका फ्यूचर कैसे सिक्योर रहेगा, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। आप केवल पड़ोसी से कपड़ा, मकान और गाड़ी के नाम पे कंपटीशन न करें। अच्छे गुण ग्रहित करें, संस्कार डेवलप करें, जिसके आपका बच्चे पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो स्त्रियां हैं, इन्फ्लुएंसर, जिसको आप अभिनेत्री भी बोल सकती हैं, तो क्या वो आपका स्त्री समाज के लिए, विकास के लिए सीरियस है? नहीं सीरियस है। वो तो नंगापन परोस रही है ना। और उससे क्या लाभ होगा? स्त्री का ही जब दुश्मन हो जाएगी तो उसमें पुरुष क्या सहयोग करेगा? और पुरुषों से ज़्यादा अपेक्षा न रखें। पहले आप तो खुद एकत्रित होइए, इकट्ठा होइए, संकल्पित होइए, आवाज़ दीजिए, हम एक हैं। तो नहीं, 10 स्त्रियां भी आवाज़ नहीं दे सकती हैं। केवल मोमबत्ती लेके जलाएंगे, बाद में फिर आपस में ही कंपटीशन करेंगे, झगड़ा करेंगे और पैसे के लिए गलत गाना परोस देंगी। जब आप खुद बोलेंगे कि हम चीज़ हैं, हम माल हैं, तो चीज़ है बड़ी मस्त मस्त, क्या गाना है? तो आपके दिमाग में ये भर दिया गया है और आप एक्सेप्ट भी कर लिए हैं कि हम नहीं, हम चीज़ हैं। तो आप जब खुद बोल रहे हैं कि हम चीज़ हैं, हम देवी नहीं हैं, तो आपको देवी जैसा रिस्पेक्ट कैसे कोई देगा? तो फिर लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है?
आपको चीज के तरह यूज किया जाएगा और थ्रो कर दिया जाएगा। तो इसका समाधान कैसे होगा? आपको खुद डिसाइड करना होगा कि हम चीज के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं या देवी के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। यदि चीज के रूप में प्रेजेंट कीजिएगा आप, तो लोग इस्तेमाल भी चीज के रूप में करेंगे, सीधी सी बात है। और ये कहाँ से आया? माइंड कौन दिया आपको? पहले तो ऐसा कोई माइंड नहीं था कि पूरा का पूरा क्या क्या गाना है उतना हमको याद भी नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, कैसे कैसे गाना हम बारे में ज़्यादा हम बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे गाना नंगापन पे है। कोई संस्कारित गाना बताइए, 70% गाना। और आजकल तो आइटम सॉन्ग बोला जाता है, आइटम सॉन्ग। आइटम सॉन्ग में क्या होता है? आपको संस्कार दिया जाता है। तो जब आपको संस्कार नहीं दिया जाएगा तो आप संस्कारित कैसे होइएगा? आपके बच्चे संस्कारित कैसे होंगे? और गाना कौन गाता है? स्त्रियाँ ही गाती है ना। नंगा कौन होता है? स्त्रियाँ ही होती है ना। पुरुष चड्डी पे नाचते हैं क्या? तो आप बोलिएगा कि पुरुष समाज दोषी है। पुरुष समाज तो बाद में दोषी है। जब आप जिस तने पर बैठे हैं, जिस पेड़ पर बैठे हैं, जिस वृक्ष के टहनी पर बैठे हैं, आप उसी को काट रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो गलती पेड़ का है, गलती कुल्हाड़ी का है। तो ऐसा नहीं होता है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ क्यों काट रहे हैं? आप मत काटिए ना। तो कुल्हाड़ी क्या कर लेगा? पेड़ अपने आप गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको खुद संकल्पित होना अपने समाज के प्रति। ज़्यादातर स्त्री पुरुष सेवा का क्षेत्र, जैसे शिक्षा हुआ, सुरक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ऐसे क्षेत्रों को भी बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यदि आप बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करिएगा, यदि आप शिक्षा को बिजनेस बना देंगे, तो आप लाखों करोड़ों बच्चों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना। आपका सोसाइटी, देश और पूरी दुनिया ऐसे बर्बाद करने में आप मुख्य भूमिका निभा रहे हैं ना। और आप बोल देंगे कि नहीं, हम बच्चों से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। वो कैसा प्यार है? बोलिए हम पैसे से प्यार करते हैं। और पैसे से प्यार करने वाला कभी बच्चे से और समाज से प्यार नहीं करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप देश के बच्चों के साथ प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, कि केवल पैसों के लिए प्यार करते हैं। आप पैसे से प्यार कीजिए, उसमें हमारा क्या? हमारा ये विरोध नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप समाज के लिए काम कर रहे हैं या पैसे के लिए काम कर रहे हैं? तो हमारा तो अनुरोध यही है महिलाओं से, समाज से, कि आप यदि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आप उसको बिजनेस मत बनाइए। बिजनेस अगर बनाइएगा तो आप बर्बाद कर रहे हैं। फिर संस्कार ही नहीं आएगा बच्चों में, तो आपकी सुरक्षा और विकास क्या होगा? आप बोलिएगा कि अपराध हो जाएगा, तो अपराध होगा ना। आप बिना शिक्षा के सुधार से लॉन्ग टर्म अपराध में कमी नहीं आएगा। कानून की सख्ती तो जरूरी है, लेकिन शिक्षा में सुधार भी जरूरी है। संस्कार आना चाहिए, और वो संस्कार आएगा कहाँ से? शिक्षा से, अच्छे शिक्षक से। और हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जो भी फिजिकल टीचर है और मार्शल आर्ट जानते हैं, तो कम से कम कुछ लड़कियों को तो फ्री में मार्शल आर्ट सिखाइए। अगर फ्री में मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकते हैं तो मिनिमम कॉस्ट में सिखा दीजिए। इससे वो आप खुद की सुरक्षा कर सकती हैं और 10 लड़कियों का सुरक्षा कर सकती हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं सरकार पे। आपको खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यदि आप मार्शल आर्ट जानते हैं, और ख़ास करके महिलाएं, यदि आप मार्शल आर्ट जानती हैं, तो अपने समाज के लिए ये योगदान जरूर दें। और आपको अगर जगह की कोई भी किसी भी प्रकार की कमी हो रही है कि हम जगह के कारण मार्शल आर्ट फ्री में ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारी संस्था से संपर्क करिए। हम आपका सहयोग जरूर करेंगे।
सहयोग करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, कुछ अच्छे लोगों से संपर्क करेंगे। ज़रूरत पड़े तो हम अपने जगह पर आपको देंगे, लेकिन हर जगह पूरी दुनिया में तो मेरा जगह अवेलेबल है नहीं, इसलिए हम सोसाइटी से, समाज से और देश से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को आप सहयोग करें, जगह प्रोवाइड करें। इससे समाज की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सेल्फ डिफेंस भी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जब भी बच्चियां जन्म लेती हैं तो आपको क्या करना है? आप उनके नाम से 10,000 रुपया, मात्र 10,000 रुपया जमा कर सकते हैं क्या? क्योंकि आर्थिक रूप से जब स्त्रियां मजबूत होंगी, लड़कियां मजबूत होंगी, तो ही समाज और देश का कल्याण होगा। क्योंकि पैसे की कमी के कारण ही लड़कियों का शोषण होता है। लड़कियों के शोषण का कारण, एक प्रमुख कारण आर्थिक है, आर्थिक प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है। तो यदि मात्र किसी भी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो मात्र जन्म के टाइम में 10,000 रुपया जमा कर दीजिए। 10,000 रुपया अगर जमा करते हैं तो जब बच्चा 60 साल का होता है तो रिटायरमेंट के टाइम तक उसको 4 करोड़ से ऊपर, 4 करोड़ 38 लाख तक मिल सकता है। मिड कैप में इन्वेस्ट करें, चिल्ड्रेन बेनिफिट फंड में इन्वेस्ट करें, सरकार को अच्छा चुने जिससे कि आपका फंड तेजी से आगे बढ़े। तो 2 लाख तक पेंशन मिल सकता है। आप बताइए, एक आश्रम, 2 आश्रम, 4 आश्रम खोलने से पूरी दुनिया का कल्याण होगा क्या? बोले हम एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं। अरे मेरे भाई, वृद्धाश्रम चला रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास क्या प्लान है? वृद्धाश्रम में कितने वृद्ध माताओं का आप सेवा कर सकते हैं? 100, 200, 300। अगर कहीं से पैसा आना बंद हो गया तो फिर वो भी सेवा बंद। यदि कहीं से पैसा आना बंद हो गया तो वो भी वृद्ध माताओं का सेवा बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर उसी स्थिति में यदि हर वृद्ध माता से 2 लाख रुपया महीना आ रहा है तो आप सेवा भी कंटिन्यू कर सकते हैं और वृद्धाश्रम का खर्चा भी निकल जाएगा, वृद्ध माताओं का सेवा भी अच्छे ढंग से होगा। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए केवल काम ना करें। हॉस्पिटल खोल दिए हैं, अरे एक हॉस्पिटल से क्या होगा? आप तंबाकू का सेवन कम करवाइए। आप कोशिश करिए कि अधिक से अधिक माताओं बहनों का जो जब वृद्ध होती हैं तो उनका आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। हजारों लोगों को फ्री में खिलाते हैं। अरे हजारों लोगों को फ्री में कौन बोल रहा है खिलाने के लिए? उसमें केवल सैकड़ों लोगों को खिलाइए जिसको जरूरत है, अर्जेंट जरूरत है। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कीजिए ना। 500 रुपये में भी, 100 रुपये में भी रोजगार हो सकता है फूल माला बेच के। 5,000 में पानी पूरी का दुकान हो सकता है। 10,000 में कितने रोजगार हो सकते हैं? तो उनको रोजगार देकर सुनिश्चित करिए कि थोड़ा सा कमाए, योगदान देश के विकास के लिए। कर्मयोगी बनाए, कर्मयोगी। खुद कर्मयोगी बने और दूसरे को भी कर्मयोगी बनाए। ये नहीं बोलिए कि हम 10,000 लोगों को खिलाते हैं। 10,000 लोगों को खिलाने से अच्छा 1,000 लोगों को, केवल जरूरतमंद को खिलाइए। 500-500 रुपया में रोज बोलिए रोजगार करो, रोजगार करो। अगर थोड़े बहुत पैसे के लिए रोजगार चाहिए, स्वरोजगार चाहिए, तो हमारी संस्था से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हम केवल रोजगार में ही मदद करते हैं। और फ्री में चम्मच ले लो, फ्री में चॉकलेट ले लो, खाना ले लो, उसके लिए दूसरी संस्थाओं से आप संपर्क करिए। इमरजेंसी के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं। एकदम भूखे हैं तो अनाज जरूरी है, उस समय खाना जरूरी है, लेकिन कंटिन्यू आपको खाना मिलते रहे, हमारे रहने या न रहने से आपका कोई फर्क न पड़े, इस बात पे हमको ध्यान देना होगा। क्या हम पूरे लाइफ टाइम जिएंगे? क्या हमारी संस्था पूरी सैकड़ों साल तक ऑटोमेटिक चलती रहेगी? नहीं चलेगी। हम भी चले जाएंगे, हमारी संस्था भी बंद हो सकती है। तो उस समय गरीब तो गरीब ही रह जाएगा, भूखा तो भूखा ही रह जाएगा।
तो आप उसको छोटा रोजगार, बड़ा रोजगार, जैसा उसके कैपेबिलिटी है उसको देने की कोशिश करें। इससे स्त्रियों का आर्थिक विकास होगा। आर्थिक स्थिति जब सुदृढ़ होगा तो वो निर्णय ले सकती है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप लॉन्ग टर्म पर हमेशा डिस्कस करिए, और सभी माताओं स्त्रियों से अनुरोध ये है कि आप एक होइए, आवाज दीजिए हम एक हैं, और दो काम जरूर करिए। आप सेवा के क्षेत्र में निस्वार्थ रूप से आइए, जिससे स्त्रियों की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित हो। दूसरा, आप बच्चियों के लिए इन्वेस्ट करिए, और यदि गरीब परिवार है, गरीब फैमिली है, तो सरकार लाखों रुपया योजनाएं में खर्च करती है, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया। तो 1 लाख फैमिली को 5-5 हजार, 10-10 हजार उसके नाम से इन्वेस्ट कर दे बच्चियों की जब जन्म लेती है। तो फिर जब अगर 2 लाख रुपया पेंशन मिलेगा तो उस बच्ची को, उस महिला को, वृद्ध माता को आपके 5 केजी अनाज का जरूरत पड़ेगा क्या? 50 साल बाद आप वृद्धा पेंशन तो दे नहीं पाएंगे, आबादी ट्रिपल हो जाएगी। तो उस समय आप, वो महिला आपके वृद्धा पेंशन पर तो आश्रित नहीं रहेगी ना। देंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिए तो फिर तो आप लाखों करोड़ योजनाओं में खर्च करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या खर्च कर रहे हैं ये भी प्लान बताइए ना। जॉब तो सबको दे नहीं सकते हैं, तो जॉब के लिए प्रेरित करिए, जनसंख्या को कंट्रोल करिए, और पूरी दुनिया का विकास एक साथ सही दिशा में होना चाहिए। और आपका क्या विचार, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।